नमस्कार। हिंदी और अनुवाद इस विषय से संबंधित श्रृंखला के अंतर्गत आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं संस्कृत साहित्य के प्रतिष्ठित अनुवादक, रीतिकाल के आचार्य कवि सोमनाथ के अनुवाद प्रदेय पर। आचार्य सोमनाथ दरबार आश्रित कवि हैं और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि के लिए स्रोत के रूप में संस्कृत ग्रंथों को ब्रज भाषा में लिखित अपने मौलिक ग्रंथों के साथ जोड़ा और कुछ संस्कृत की रचनाओं के विधिवत अनुवाद भी किए। सोमनाथ मौलिक सर्जक और कवि के रूप में, काव्यशास्त्रीय आचार्य के रूप में, बहुभाषाविद के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। उनकी रचनाओं को अगर हम देखें तो भक्तिपरक रचनाएं, दर्शन अध्यात्म से जुड़ी हुई रचनाएं, संस्कृत की विलक्षण दुर्लभ कालजयी रचनाओं के अनुवाद संबंधी अनुदित रचनाएं और काव्यशास्त्रीय रचनाएं, ये सब हमें मिलती हैं। सोमनाथ वस्तुतः ब्रज भाषा में कविता करते हैं। यूँ ब्रज भाषा में काव्य करते हुए उस युग की समस्त भाषाओं का जो शब्द भंडार है, कहीं कहीं अवधी से, कहीं भोजपुरी से, कहीं अरबी से, कहीं फारसी से, इनसे भी शब्द संपदा, क्योंकि मध्यकाल के लगभग सभी कवियों ने अपनी कविता का सृजन करते हुए या अनुवाद करते हुए ऐसा किया है। भक्तिकाल और रीतिकाल में अगर हम अनुदित रचनाओं का आकलन करें या अनुवादक कवियों की चर्चा करें तो बड़ी संख्या है। कुछ कवि सीधे अनुवाद करते हैं और स्वीकार भी करते हैं, और कुछ कवि संस्कृत रचनाओं का प्रभाव ग्रहण करते हैं और उसे हिंदी में अपनी रचना धर्मिता से जोड़ते भी हैं। तुलसीदास की बात करें, रहीम की बात करें, अष्टछाप के कवियों की बात करें, सूरदास की कविता की बात करें, रसखान की कविता की बात करें, जहाँ कहीं भी हम देख सकते हैं संस्कृत के ग्रंथों का प्रभाव और बहुत सी महत्वपूर्ण दुर्लभ संस्कृत रचनाओं का यथासंभव अनुवाद। ये भी तुलसीदास ने तो नाना पुराण निगम आगम की चर्चा की ही है। और जब हम तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो संस्कृत का जो काव्यशास्त्र है, आचार्य भरत मुनि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ और उनके बाद तक रामचंद्र गुणचंद्र आदि की बात करें तो अनेक जो शास्त्र निरूपण की परंपरा में दो परंपराएं तो विशेष रूप से मिलती हैं। संस्कृत में एक मौलिक उद्भावक आचार्यों की परंपरा और एक व्याख्याता आचार्यों की परंपरा। रीतिकाल के दरबार आश्रित कवियों ने यदि काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का सृजन किया, काव्य के अंगों का निरूपण उन्होंने विधिवत सौदाहरण लक्षण उदाहरण के साथ किया, लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ का सृजन किया, तो उसमें जहाँ कहीं भी उन्हें आवश्यकता पड़ी वो कुछ अनुवाद का आश्रय भी लिया और कहीं कहीं उन्होंने अपनी मौलिकता का परिचय देते हुए शास्त्र निरूपण किया, काव्य सृजन किया। श्रृंगार की कविता हो, नीति की कविता हो, भक्ति और प्रेम की कविता हो, उनको भी देख सकते हैं। और जो साहित्येतर अनुशासन है, खगोल शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, कृषि विज्ञान, प्रकृति का संदर्भ हो, ज्योतिष हो,
अंक विद्या हो, इन सब की चर्चा भी जहाँ कहीं उन्हें अवसर मिलता है वो करते हैं, लेकिन स्रोत सामग्री तो रीतिकाल की रही है संस्कृत के ग्रंथ। इस दृष्टि से हम कवि आचार्य सोमनाथ की अनूदित रचनाओं पर जब दृष्टि डालते हैं, 7 बड़े दुर्लभ ग्रंथ उनके अनूदित ग्रंथ हमें मिलते हैं। कविता का और काव्येतर गद्य विधाओं का, जिसमें नाटक का अनुवाद भी है, जिसमें कथात्मक अनुवाद भी है। सिंहासन बत्तीसी इसका बड़ा सशक्त उदाहरण है। मालती माधव का अनुवाद, माधव विनोद नाम से, तो नाट्यानुवाद, काव्यानुवाद, शास्त्रानुवाद, कथात्मक अनुवाद, ये सब आचार्य सोमनाथ की अनुवाद कला के परिचायक हैं। सोमनाथ वस्तुतः अनुवादक तो नहीं है, लेकिन अनुवाद कला से, अनुवाद की तकनीक से वो भली भांति परिचित हैं। इसलिए कवि सोमनाथ द्वारा किए गए सभी अनुवाद, यदि हम उन पर दृष्टि डालें, अपने आप में उत्कृष्ट अनुवाद के उदाहरण हैं। मूल दृष्टि अनुवाद करते हुए सोमनाथ की यह रही कि मूल की संवेदना को स्रोत भाषा में लिखित कथ्य को अक्षुण्ण रखते हुए, जिसमें अनुवाद के बारे में सैद्धांतिक दृष्टि से कहा भी जाता है कि न छोड़ो न जोड़ो का सिद्धांत, सोमनाथ ने कोशिश की है कि जब तक कोई बहुत बाध्यता और अनिवार्यता ना हो, जब तक कथ्य के संप्रेषण की वस्तुतः अनिवार्यता ना हो, तब तक कुछ परिवर्तन न किया जाए। हाँ, अभिव्यक्ति की दृष्टि से जब हम ब्रज भाषा का चयन करते हैं, शब्द संपदा ब्रज की होगी, ब्रज भाषा की होगी, वाक्य विन्यास लक्ष्य भाषा की दृष्टि से और कविता की दृष्टि से यदि होगा, तो कहीं कहीं कुछ परिवर्तन अपेक्षित थे, वो उन्होंने किए हैं। संपूर्ण रीतिकाल में इतनी बड़ी मात्रा में अगर ग्रंथों के अनुवाद का आकलन करें, तो इतनी बड़ी मात्रा में अनूदित रचनाएं किसी दूसरे कवि की, किसी दूसरे आचार्य की नहीं मिलती। इसलिए इनको रीतिकाल का अन्यतम अनुवादक आचार्य भी कह सकते हैं। कविता का, नाटक का, अतीत की परंपरा को वर्तमान में लाने का एक यशस्वी कार्य, एक स्तुत्य और वंदनीय कार्य आचार्य सोमनाथ ने किया है। इसको हम उनकी भी और मध्यकालीन हिंदी साहित्य की उस दृष्टि से उपलब्धि मानते हैं, कह सकते हैं। आचार्य सोमनाथ की समस्त रचनाओं का संग्रह, संकलन सोमनाथ ग्रंथावली के रूप में 3 खंडों में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से हुआ है। हम जानते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा ने दुर्लभ मध्यकालीन रचनाओं का संपादन, प्रकाशन, यह कार्य किया है। आचार्य सोमनाथ की भी सब रचनाएं अप्रकाशित थीं, अनुपलब्ध थीं। उनका संग्रह करके, उनका संपादन करके, विधिवत उनको एक आकार देकर हिंदी के स्थापित समीक्षक, आलोचक श्री सुधाकर पांडे ने किया है। उन्होंने अपनी इस ग्रंथावली की संपादकीय भूमिका में लिखा, उनकी इन कृतियों में, यानी सोमनाथ की इन कृतियों में एक आचार्य के रूप में, एक मर्मज्ञ के रूप में, एक पांडित्य संपन्नता के रूप में, कवि के रूप में, अगर हम प्रतिष्ठित रूप में किसी को देखना चाहते हैं तो वो रीतिकाल के आचार्य कवि सोमनाथ हैं। मध्यकाल के वे सर्वश्रेष्ठ अनुवादक के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। माधव विनोद के कारण नाट्य साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी प्रतिष्ठा ऐतिहासिक महत्व की प्रतिष्ठा मानी जाती है। वास्तव में
साहित्य की समस्त विधाओं के अनुवाद के लिए एक अलग अलग तरह का वैशिष्ट्य चाहिए। यदि कविता का अनुवाद करना है तो अनुवादक का कवि होना आवश्यक हो जाता है, और यदि वह कवि नहीं भी है तो कवि हृदय होना, कवि मन होना, कविता की संवेदना को समझना, काव्य के तत्व और अंगों को समझना, यह आवश्यक हो जाता है। तो सोमनाथ ने कवि मन से, क्योंकि वो खुद भी स्थापित कवि हैं, उन्होंने कवि मन से, कवि हृदय से बहुत सुंदर अनुवाद कविता के किए हैं। ऐसे ही नाट्यानुवाद के लिए नाटक की सैद्धांतिकी का बोध भी होना चाहिए। नाटक के तत्व ज्ञात हों और उन तत्वों के वैशिष्ट से भी अगर अनुवादक परिचित है तभी वह ठीक अनुवाद कर सकता है। मंच की दृष्टि से, रंग संकेतों की दृष्टि से भी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। पात्र योजना, संवाद योजना, भाषिक विन्यास, ये सब भी नाटक की अलग तरह की भाषिक रचना संरचना होती है। तो आचार्य सोमनाथ के पास वह कला भी है जहाँ वो नाटक के मर्म को जानते हैं, नाटक के उद्देश्य को जानते हैं और नाटक की संरचना को जानते हैं। और इसी तरह की अपेक्षा कथा साहित्य में भी होती है। कहानियों का अनुवाद, लघु कथा का अनुवाद, उपन्यासों का अनुवाद, फिर इनमें भी वैविध्य है। किस किस प्रकार की कहानी है, किस किस प्रकार के उपन्यास हैं, इन सब की वस्तुतः मर्मज्ञता अनुवादक के पास होती है, होनी चाहिए, जो कि आचार्य सोमनाथ के पास हमें सहज ही उपलब्ध होती है। इसीलिए हम अनुवाद में कहते हैं कि यदि विधि की सामग्री का अनुवाद करना है तो अनुवादक को विधि वेत्ता होना, विधि का ज्ञाता होना, विधिज्ञ होना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि विज्ञान और तकनीक की क्षेत्रीय सामग्री का अनुवाद करना है तो एक वैज्ञानिक समझ भी होनी चाहिए। तकनीकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुवाद करने के लिए उसी प्रकार की जानकारी भी अपेक्षित है। इसीलिए वित्त के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, बैंक बीमा के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, यदि किसी भी क्षेत्र में अनुवाद करना है तो उस विषय की जानकारी, उस विषय की मर्मज्ञता यह भी चाहिए। तो सोमनाथ ने अध्यात्म, दर्शन, भक्ति, संस्कृति, मूल्य, भारतीय मूल्य परंपरा, इन सबको ध्यान में रखा। अब शिवजी को ब्याहुलो जैसी रचना जब वो लिखते हैं तो पूरे इतिहास को, अध्यात्म को, भक्ति परंपरा को, उसको जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ये ठीक है कि सोमनाथ द्वारा अनुदित 6 रचनाओं में 5 अनुवाद उनके आश्रयदाताओं के आग्रह पर या निर्देश पर किए गए। स्वाभाविक है कि यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा होता ही है, और दरबार में या आश्रय में रहने वाला कवि राजाज्ञा का अनुपालन राजा की अभिरुचि को ध्यान में रखकर करता भी है। कोई शासक यदि किसी रचना विशेष का अनुवाद करके उसे भाषा में प्रस्तुत करने, यानी जो भाषा उसकी बोधगम्यता की भाषा है, जिस भाषा को वह समझ सकता है, उस भाषा में यदि वो किसी रचना विशेष को अनुदित करने का आग्रह करता है तो उस अभिरुचि को ध्यान में रखकर उस रचना के मूल कथ्य और मंतव्य को ध्यान में रखकर अनुवाद करना होता है। ये जो रीतिकाल के शासक हैं, आश्रयदाता हैं, जिन्होंने अपने दरबारों में कवियों को और कलाकारों को आश्रय दिया हुआ है, ये उन शासकों की विलासिता के साथ साथ उनकी साहित्यिक और कलात्मक अभिरुचि के भी परिचायक हैं। इसीलिए
दरबार में जो कवि रहे हैं उन्होंने राजा की अभिरुचि का ध्यान रखते हुए श्रृंगार की कविता, भक्ति की कविता, नीति की कविता और इसी तरह कहीं कहीं एक कवि शिक्षक की भूमिका निभाते हुए शास्त्रज्ञ यानी शास्त्र की कविता, शास्त्रज्ञ के रूप में अपना परिचय दिया है। रास पंचाध्यायी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना भारतीय वाङ्मय की, संस्कृत साहित्य की मानी जाती है। कृष्ण भक्ति परंपरा में तो रास पंचाध्यायी का अनुवाद या ब्रजभाषा में रास पंचाध्यायी की पुनर्प्रस्तुति ये बहुत से कवियों ने की है। उसमें सूरदास भी हैं, नंददास भी हैं, अष्टछाप के कई कवियों ने ऐसा किया। आधुनिक काल के भी कई कवियों ने रास पंचाध्यायी का खड़ी बोली में अंतरण या अनुवाद किया है। लेकिन राजाज्ञा से 5 रचनाओं के अनुवाद किए और रास पंचाध्यायी का अनुवाद यह कवि सोमनाथ या आचार्य सोमनाथ का स्वांतः सुखाय किया गया अनुवाद है। अनुवाद की कसौटी पर यदि हम उनकी अनुदित रचनाओं को कसते हैं, जो भी रचनाएं राजाज्ञा से अनुदित हुई या स्वांतः सुखाय रास पंचाध्यायी का अनुवाद किया, तो सहज ही हम देख सकते हैं कि अनुवाद पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से मूल कृति में रच पच कर सोमनाथ तैयार करते हैं। वह जो सैद्धांतिक दृष्टि से हम कहते हैं कि पर काया प्रवेश की सृजन यात्रा अनुवाद है। सोमनाथ भी स्रोत भाषा की यानी मूल रचना की एक आद्योपांत मर्मज्ञता अर्जित करते हैं। उस रचनाकार और उसकी रचना के अंदर प्रविष्ट होते हैं और ये प्रवेश सूक्ष्म प्रवेश होता है, स्थूल शरीर को बाहर छोड़कर और उसका अवलोकन करना, चिंतन करना, मनन करना। इससे कवि सोमनाथ की वह जो अनुवाद के प्रति अभिरुचि है वह सहज है, स्वाभाविक है। राजाज्ञा से अनुवाद करना एक बात है, लेकिन स्वेच्छा से, अभिरुचि से और एक विशिष्ट उद्देश्य से कि भारतीय ज्ञान परंपरा को, भक्ति परंपरा को, दर्शन परंपरा को, अध्यात्म की परंपरा को यदि हम हिंदी में अंतरित करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो हिंदी के पाठकों का, हिंदी जगत का बड़ा उपकार होता है और एक आत्मिक सुख और आनंद की अनुभूति भी कवि को होती है। अनुवादक की सच्चाई, उसका परिश्रम, उसकी निष्ठा और उसकी लगन, यह अनुदित रचना के पठन पाठन से स्वतः ही उद्घाटित होने लगती है। ये लगता है कि अनुवादक ने कितना गहन श्रम किया, कितनी साधना की, इसलिए अनुवाद को एक साधना भी माना जाता है। यह केवल शब्द प्रतिशब्द नहीं होता, वह शब्द के भीतर बैठी उसकी आत्मा का अंतरण होता है। इसलिए भाव का अनुवाद, मूलार्थ का या निहितार्थ का अनुवाद यह करना होता है और इसका बोध हमें अनुदित रचना के पाठ से उसका आनंद लेते समय सहज ही हो जाता है। विषय को पूरी गहराई से, गहनता से निमग्न होकर, उसमें डूबकर, उसकी बाधाओं, रुकावटों, उसकी कठिनाइयों से जूझते हुए तल में बैठकर कवि अमूल्य रत्न निकाल कर लाता है। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। और रीतकाल के ही प्रतिष्ठित कवि जिनकी एक ही रचना से वो अमर हो गए, बिहारी लाल, उनकी रचना बिहारी सतसई, उसमें तो उन्होंने लिखा ही है कि किसी भी विषय को, कार्य को यदि विधिवत करना है, ससम्मान करना है, अक्षुण्ण रूप में करना है और उसमें अगर दक्षता अर्जित करनी है
तो फिर उसमें डूबना अत्यंत आवश्यक है। वो तो लिखते ही हैं, तंत्रिनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सबंग। ये जो तंत्रिनाद है यानी वाद्य यंत्रों का श्रवण सुख, कवित्त रस कविता का आनंद, राग रागनियों का सरस राग राग रागनियों का आनंद, और तंत्रिनाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, ये संबंधों का सुख। ये जो पारिवारिक संबंध है, सामाजिक संबंध है, मैत्री से जुड़े हुए संबंध हैं, इनका अगर रिश्ते नाते हैं, इनका वास्तविक आनंद लेना है तो इनमें डूब जाना अत्यंत आवश्यक है। अनुवादक के लिए भी यही अपेक्षा है। विषय में, विषय की पृष्ठभूमि में और उस रचना के रचनाकार, उसकी मानसिकता, उसके दर्शन, उसकी दृष्टि में डूबना अत्यंत आवश्यक है। और जो डूब जाता है वही उसके अंतःकरण का अध्ययन, अवलोकन, मनन, चिंतन के आधार पर फिर उसे पुनर्अभिव्यक्त करता है। उसको एक नई रचना के रूप में, एक अनुदित रचना के रूप में, उसे पुनर्सृजन के रूप में, उसे अनुसृजन के रूप में वो प्रस्तुत करता चलता है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसलिए अनुवादक की सच्चाई, उसका परिश्रम, उसकी लगन, उसकी रचना के पठन पाठन से स्वतः उद्घाटित होती है। विषय को गहराई में डूबकर और कठिनाइयों से जूझते हुए उसके तल में जाकर, तलहटी में जाकर कवि अमूल्य रत्न निकाल कर लाता है, वो चाहे मौलिक सृजन करे या अनुवाद करे। सोमनाथ ने संस्कृत भाषा के शब्द प्रतीकों के स्थान पर हिंदी यानी अनुवाद करते हुए ब्रज भाषा में उसके कथनतः और कथ्यतः समतुल्य और सादृश्य प्रतीक उपयोगों से अनुवाद करने का सफल प्रयत्न किया है। प्रतीकों का प्रतीकांतर भी होता है। अगर संस्कृत में कोई प्रतीक है और उसको हिंदी में लाना है तो उतने ही वजन का, उतनी ही शक्ति का प्रतीक कवि को अनुवादक के रूप में चुनना होता है। इसलिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा अर्थात हिंदी और संस्कृत, संस्कृत स्रोत भाषा है, हिंदी लक्ष्य भाषा है, इसके प्रतीकों की संतुलित और सटीक अंतरण प्रक्रिया या उसकी स्थानांतरण की व्यवस्था, इसको अनुवाद में हम सोमनाथ की अनुदित रचनाओं में सहज रूप से देख सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुवाद की बात करें या अन्य संस्कृत के जो स्रोत ग्रंथ हैं, जहाँ कहीं से भी सोमनाथ को प्रेरणा मिली या उन्हें उस रचना और रचनाकार ने अभिभूत किया, प्रभावित किया, तो स्वाभाविक है उन्होंने आद्योपांत उस रचना का अध्ययन किया, उसके मर्म को आत्मसात किया और अनुवाद के माध्यम से अपने लक्ष्य का निर्धारण भी किया कि वो अनुवाद करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं और उस अनुवाद कार्य का प्रयोजन क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सोमनाथ ने संस्कृत के ग्रंथों का 7 महत्वपूर्ण दुर्लभ ग्रंथों का अनुवाद किया, जिसमें 6 का अनुवाद उन्होंने राजाज्ञा के अनुसार किया और 1 रासपंचाध्यायी का अनुवाद उन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति साहित्य के प्रति जो अभिरुचि है, जो रुझान है, उसका ध्यान रखते हुए रासपंचाध्यायी का अनुवाद किया। तो कह सकते हैं कि सोमनाथ रीतिकाल के आचार्य हैं, सर्वांग निरूपक आचार्य हैं, किंतु इसके बाद भी उन्होंने अनुवाद करने की तरफ, अनुवादक बनने की तरफ अपना रुझान दिखाया और यथासंभव प्रयत्न किया कि वो मूल के साथ अन्याय ना हो
उसके मूल भाव को अक्षुण्ण रखते हुए हिंदी पाठकों तक यथासंभव यथारूप पहुंचाने का वो प्रयत्न करें, जिसमें उन्हें बड़ी मात्रा में सफलता प्राप्त हुई है। हिंदी जगत इस अनुदित कृत्य से उपकृत है, लाभान्वित है, और सोमनाथ के इस प्रदेय के प्रति हम अपने को धन्य भी मानते हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।